जो हमारा टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये बात जो है वेल क्लियर है कि जब भी ऑब्जेक्ट्स को लिक्विड्स के अंदर रखा जाता है तो तमाम लिक्विड्स जो हैं उनकी प्रेशर एक्सर्ट करने की क्वालिटी जो है उनमें पाई जाती है। अगर हम एक प्रेशर सेंसर जो है ले लें और उसकी मदद से प्रेशर को मेजर करना शुरू कर दें तो हमें ये बात जो है क्लियर हो जाएगी कि जैसे जैसे हम डेप्थ में चलते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू जो है उनके ऊपर इंक्रीज होती जाएगी। आज हमने इस टॉपिक में ये प्रूफ करना है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में चलते जाएंगे लिक्विड्स के अंदर तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसके लिए हम एक डायग्राम जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद जो है हम ये डायग्राम जो है एक गिवन है। इस डायग्राम में ये कोई बड़ा सिलेंडर है, इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है। ये हमारे पास एक छोटा सिलेंडर है और इस छोटे सिलेंडर की जो हाइट है वो स्मॉल h के इक्वल है। इसके बॉटम का जो सरफेस एरिया है वो कैपिटल A है और यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस लिक्विड की वजह से, लिक्विड के अंदर हमने इसको रखा हुआ है, वो प्रेशर जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है बॉटम पर जिसका एरिया जो है वो A है वो P के इक्वल है। दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एक ये बड़ा सिलेंडर है जिसके अंदर कोई लिक्विड जो है फिलअप किया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो स्मॉल h के इक्वल है। इसके बॉटम का जो सरफेस एरिया है वो A है। इस सरफेस एरिया A पर जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो P के इक्वल है। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ। मास ऑफ द लिक्विड इन सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसका मास क्या है? m इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। A इंटू H, यह वॉल्यूम है। किसका भला वॉल्यूम? इस स्मॉल सिलेंडर का, जबकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो रो के इक्वल है। फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया A, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इक्वल है F के, F इक्वल W और W इक्वल mg के। अब m की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लिहाजा f की जो वैल्यू है F इक्वल A H इंटू रो इंटू जी। ये हमारे पास फोर्स आ गई, या फोर्स की वैल्यू आ गई जो फोर्स बॉटम के ऊपर अप्लाई हो रही है। एज वी नो डैट P इक्वल F ओवर A, F की वैल्यू AH रो G ओवर A से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से P इक्वल है रो G H के। यहाँ पर रो और G ये दोनों कांस्टेंट हैं। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। G क्या है? ये भी कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इस रिस्पेक्ट से हम ये कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के। इट मीन कि जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डेप्थ में लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर ग्रेजुअली प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।